सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। थैंक यू फादर। थोड़ा सा बेस कर देना आवाज में, सराउंड कर देना, पीछे भी खोल देना। परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। हालेलुया। बहुत अच्छी वर्शिप हुई है। मैं बहुत ही आज खुश हूं। वंडरफुल वर्शिप। और आज का प्ले बहुत ब्लेस्ड रहा। कितने लोगों ने आज के प्ले को, बेटा गिलास में डाल के ला, कितने लोगों ने प्ले को देखा है? एंड हाउ मेनी पीपल गॉट ब्लेस्ड थ्रू दिस प्ले? कितने लोग आशीषित हुए हैं? आज के प्ले में हमने देखा है कि अय्यूब का विश्वास, और अय्यूब का ऐसा विश्वास जो इतनी परीक्षाओं के बाद भी नहीं टूटा। शैतान ने अय्यूब की पूरी परीक्षा ली। बाइबल में हम पढ़ते हैं कि शैतान ने उसको हर तरह से आजमाया, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा और परमेश्वर ने उसको जो कुछ भी खोया था दुगनी आशीष में लौटाया। प्रभु की महिमा हो। सब बोले हालेलुया। प्रभु की स्तुति करते हैं कि आज हम नए साल में एंटर हो रहे हैं, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम सब लोगों ने बड़ी बरकत पाई है। सब लोगों ने गीत गाए हैं, तालियां बजाई है, नाच रहे थे विश्वासी लोग। सब लोग बहुत खुश थे, और परमेश्वर के आत्मा को मैं यहां पर काम करता हुआ देख रहा हूं। और जैसे ही मैं अपने प्रार्थना वाले कमरे से बाहर आया, मैं चर्च में एंटर हुआ, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि 2024 में जो कुछ भी आपने किया है वो सारा कुछ आपके लिए एक विश्वास की तैयारी थी, लेकिन 2025 में परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं खुदा आपको बड़े तरीके से इस्तेमाल करने वाला है, और परमेश्वर आपको ऐसे अद्भुत तरीके से यूज करेगा अगर आप तैयार हैं। कहें प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। सब कहें प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। सुनो, अगर आप तैयार ही नहीं हैं तो परमेश्वर आपको कैसे यूज करेगा? अगर आप रेडी नहीं हैं खुदा के लिए तो खुदा आपकी लाइफ को कैसे यूज करेगा? आपने प्रभु से कहना है कि प्रभु मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं तेरे काम करने के लिए। और फिर देखिए परमेश्वर आपको उपयोग करेगा, वो आपको इस्तेमाल करेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि 2024 हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड रहा। बहुत जगह जगह पर मीटिंग्स हुई, क्रूसेड्स हुए, सेमिनार्स हुए, बहुत लोगों ने बरकत पाई। पंजाब से ही नहीं, पूरी दुनिया से लोगों ने आशीष पाई। लेकिन 2024 इससे भी बड़ा होगा और ब्लेस्ड होगा, और सारी कलीसिया की उन्नति के लिए होगा, सब लोगों के छुटकारे के लिए, बरकत के लिए होगा। और परमेश्वर के आत्मा ने कहा है कि 2025 स्पेशली हमारे लिए एक सुसमाचार की बड़ी बेदारी होने के लिए जा रहा है। एक ऐसी बड़ी बेदारी जो आपने पहले कभी अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी। पवित्र आत्मा कह रहा है ऐसी बेदारी सुसमाचार की आने के लिए जा रही है कलीसिया, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। ताली बजाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो इस प्रोफेटिक वर्ड के लिए। सब बोलेंगे हालेलुया। खुदा की तारीफ हो। एक वचन की ओर बढ़ेंगे। आइए पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 17 वचन में। लेट्स रीड 2 कुरिन्थियों की पत्री उसके 5 अध्याय उसके 17 वचन में। 2 Corinthians chapter 5 verse 17। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम इस वचन को देखेंगे। वहां पे लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब नई हो गई है। एक बार सब जन हम मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। आइए मिलकर पढ़े। 1 2 3 स्टार्ट। पुरानी बातें निकल गई और सब नई हो गई। वहां पे लिखा, इसलिए यदि कोई मसीह में है, इफ एनीवन
हु इज इन क्राइस्ट जीसस, ही इज अ न्यू क्रिएशन। वहां पे लिखा जो भी कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। फिर भी बोतल में लेके आया। अरे यार, एलिया को ऐसे थोड़ी ना पानी पिलाते हैं, पता ना उसने कैसे पिलाया था। चल कोई नहीं, तेरे को बरकत दे देते, ऐसे दे देते हैं। खुदा इसको आशीष दे। जोर से बोलेंगे हालेलुया। संतों को पानी पिलाना, खाना खिलाना सौभाग्य की बात होती है। ये किस्मत वालों को सेवा मिलती है, और जिसको मिलती है प्रभु पता नहीं कहां जाके इसका अजर देता है, बड़ा फल मिलता है इसका। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वचन की ओर बढ़ेंगे, वहां पे लिखा इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब नई हो गई है। आज हम नए साल में एंटर होने वाले हैं कलीसिया, और प्रभु का वचन कहता है यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। परमेश्वर कह रहा है हर साल हम नया साल मनाते हैं, हर साल हम अगले साल में एंटर होते हैं, लेकिन आज प्रभु का आत्मा कह रहा है आपने जब नए साल में एंटर होना है तो एक नए विषय के साथ, एक नए व्यक्ति के साथ एंटर होना है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप लोग परमेश्वर में नई सृष्टि हैं। आपकी पुरानी जिंदगी अब आपके साथ नहीं चलनी चाहिए, आपके पुराने काम अब आपके साथ नहीं चलने चाहिए। आपकी लाइफ में जो भी चीजें आपको परमेश्वर से दूर करती है वो आपके साथ नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि जब आप यीशु मसीह में आए थे, बाइबल कहती है आप नई सृष्टि बन गई, आप न्यू हो गए। अब पुराना कुछ भी आपके जीवन में नहीं रहा। इसलिए वचन में लिखा यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब नई हो गई है। नए साल में प्रवेश करने से पहले परमेश्वर कह रहा है आप सब लोगों ने नए बनना है। सब बोलो नया, जोर से बोलो नया। नया क्या होता है? जिसमें कोई भी पुरानापन नहीं होता है। उसकी खुशबू अच्छी है, उसका ब्रांड अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो दिखने में अच्छा है, वो बोलने में अच्छा है, उसकी फ्रेशनेस बहुत अच्छी है, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। इसलिए जो भी प्रभु में है, पवित्र आत्मा कह रहा है वो प्रभु में नया बन चुका है। वो परमेश्वर में अब दुनिया जैसा नहीं रहा है। वो संसार की बातों पर ध्यान नहीं लगाता है, वो संसार की चीजों पर मन नहीं लगाता है। परमेश्वर कह रहा है आप लोग मसीह में नई सृष्टि बन चुके हैं। पुरानी बातें बीत गई। मैं क्या करता था, मेरा पास्ट कैसा था, मैंने व्यभिचार किया, मैंने गालियां निकाली, चोरी की, मैंने गंदे काम किए, मैंने बुरे काम किए, मैंने अपने माता पिता को दुखी किया, मैंने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जो मुझे अच्छा लगता था या मेरे परिवार को या परमेश्वर को अच्छा लगता था। बाइबल कहती आज से इस बात को नोट कर लो, आपके जीवन की सारी पुरानी बातें बीत गई है। 25 में एंटर होने से पहले कलीसिया परमेश्वर कह रहा है उन सारी बातों को पीछे छोड़ दो। अपनी असफलताओं को, अपने फेलियर को, अपने पछतावे को, अपने गम को, शैतानी चीजों को, शैतानी बातों को पवित्र आत्मा कह रहा है पीछे छोड़ दो, क्योंकि जो नया होने वाला है वो बातों से नहीं पर सामर्थ्य से होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए वो कहता है जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। आप दुनिया के जैसे नहीं हैं, आप शैतान के जैसे नहीं हैं, आप लोगों के जैसे नहीं हैं, आप संसारिक चीजों के जैसे नहीं हैं, आप दुनिया के मैचबल नहीं हैं, आप संसार के जैसे नहीं दिखते। आप यीशु मसीह के बेटे हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप खुदा के लोग हैं, आप आशीष पाए हुए लोग हैं, आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, आप अभिषेक से भरे हुए लोग हैं। आमीन। बड़ा तो ब्लेसिंग आपकी है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है शैतान से नहीं डरना है, बीमारी से नहीं डरना है, समस्या से नहीं डरना है, प्रॉब्लम से नहीं डरना है, क्योंकि आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो एक पत्थर से गोलियत को मारने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि आपका परमेश्वर वो परमेश्वर है जो लाठी से लाल समंदर को 2 हिस्सों में फाड़ देता है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो मैं नई सृष्टि बनूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मूसा नबी मिस्र से निकला वो पुरानी सृष्टि था, लेकिन जब 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 खुदा ने उसको दर्शन दिया, जब परमेश्वर से उसने बात की, प्रभु का वचन कहता वो नया हो गया।
और आपको पता है जब मूसा नया हुआ क्या हुआ, उसके अंदर खुदा की सामर्थ आ गई। आपको पता है वो फिरौन जिससे राजा डरते थे, देश डरते थे, प्रजा डरती थी, सैनिक डरते थे, वो फिरौन जिसके सामने सल्तनतें भी झुक जाती थी, एक कॉमन बंदा, एक कॉमन व्यक्ति मूसा उस फिरौन के सामने नहीं झुक पाया, क्योंकि जिसके साथ खुदा होता है उसको नई सृष्टि बनाता है, और जहां पर वो शुरू होता है वहां पर दुनिया खत्म हो जाती है। जहां पे वो बोलता है आकाश खुल जाता है, चीजें काम करना शुरू कर देती है। आज हो सकता आपकी लाइफ में बीमारी है, हो सकता आपके जीवन में समस्या है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी कलीसिया डरना नहीं, मेरे प्रियो डरना नहीं, तुम मसीह में नई सृष्टि बन चुके हो। अब पुरानी बातों को भूल जाओ, मेरा ये नुकसान हुआ। अयूब ने क्या कहा, प्रभु जो भी हुआ मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। अगर अयूब भी पुरानी बातों का ध्यान रखता, हाय मेरी गर्लफ्रेंड, हाय मेरा बॉयफ्रेंड, हाय वो बहुत सुंदर था, हाय मैं ऐसे हो जाता, हाय मेरा वीजा लग जाता, हाय मैं नुकसान में चला गया, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। परमेश्वर का आत्मा करे अयूब की तरह आज एक ही बात बोलनी है, जो हुआ सो हुआ। बोलो अपने पड़ोसी को, घाटा हुआ, नुकसान हुआ, जो हुआ सो हुआ, वो पुरानी बात है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ी आशीष रखी हुई है। हालेलुया, ताली बजाएं मेरे खुदा के लिए जोर से। समस्या कहां पे है, हम लोग सोचते हैं प्रभु ये नहीं हो सकता है। परमेश्वर कहता है ठीक है बेटा, अगर नहीं हो सकता तो नहीं होगा। अगर आप कहेंगे प्रभु मैं कर सकता हूं, परमेश्वर अगर आप मेरे साथ हैं, मैं हर मुश्किल पर विजय पा सकता हूं, तो प्रभु का आत्मा कह रहा है आप पाएंगे यीशु मसीह के जीवत नाम में। शैतान आपको कितना भी प्रताड़ित करने की कोशिश करे, लेकिन आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो कहता है इसलिए यदि कोई मसीह में है, कितने लोग विश्वास करते हैं आप मसीह में हैं? अगर आप मसीह में हैं, मसीह में होने का मतलब क्या है? पौलुस कहता है मैं मर गया पर मसीह मुझ में जिंदा है। मैं मर चुका हूं, रमन हंस नहीं है, ओ शमी नहीं है, ओ संदीप नहीं है, ओ सोनू नहीं है। मेरे प्रियो आज कान खुल के सुन लो, इन लोगों के अंदर वो नहीं, यीशु मसीह रहता है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। पौलुस के कपड़ों से लोग और टच करके रोगियों पर डालते थे, रोगी चंगे हो जाते थे, क्योंकि उनके अंदर कौन रहता था? बोलो कलीसिया, बोलो कौन रहता था? मसीह रहता था। बाइबल कहती पतरस की परछाई से रोगी चंगे होते थे। क्यों? क्योंकि वो पतरस नहीं, उसके अंदर कौन रहता था? मसीह रहता था। बाइबल कहती परमेश्वर के दास बोलते थे और चमत्कार होते थे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो नहीं, परमेश्वर यीशु मसीह था। इसलिए बाइबल कहती यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, अब सब नई हो गई। आपसे बड़ा पापी कितना भी, आप कितने भी गुनाहगार हो, कान खोल के सुन लो, आपके सारे पाप माफ हो चुके हैं। पौलुस कहता है मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं। कई बार कहते हम मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, मुझे कहने लगा अपोस्टल जी ये मेरा फ्रेंड है और ये बहुत बड़ा पापी है। मैंने कहा कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर इतना सामर्थी है, वो गूढ़े से गूढ़े और गहरे से गहरे पाप को भी धो देता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। पुरानी बातें बीत गई, सब नई हो गई। आज परमेश्वर का आत्मा करे पुरानी चीजों को लेकर आप परमेश्वर की हजूरी में नहीं आ सकते। पुरानी बातों को लेकर आप परमेश्वर के किंगडम में दाखिल नहीं हो सकते। आप में से कितने लोग जानते हैं परमेश्वर ने इस्राएलियों को यह कहा था जब तुम मिस्र से निकलोगे तो उनके देवताओं को, उनकी मूर्तियों को साथ मत लेकर जाना, पुरानी चीजों की ओर ध्यान मत लगाना। लूत की वाइफ को बोला था पीछे मुड़कर मत देखना। आज पवित्र आत्मा आपको यही कह रहा है, आप 2025 में जब जाने वाले हैं, परमेश्वर कह रहा है नए बनकर दाखिल हो जाओ। आपने क्या करना है? नए बन जाओ। मैंने जॉब करनी है, सोच लो आज। मैंने बिजनेस करना है, सोच लो। मैंने एक सक्सेसफुल पास्टर, प्रीचर, एवेंजलिस्ट बनना है, सोच लो। आज परमेश्वर का आत्मा करे आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, खुदावंद आपको देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आज ये प्रॉमिस कर लें, हम पुरानी बातों को छोड़ेंगे और हम नई बातों की ओर बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोलेंगे आमीन, जोर से बोलेंगे हालेलुया।
मैं आपको फिर बता रहा हूं, नई चीजों के साथ, नई सोच के साथ, नए एक रेजुलेशन के साथ हमने 2025 में एंटर होना है। लोग आपको धोखा दे देंगे, लेकिन परमेश्वर आपकी सहायता करता रहेगा। दुनिया आपको छोड़ती जाएगी, परमेश्वर आपके लिए नए दोस्त लाता जाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आप नई सृष्टि हैं। तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं, जंप करें। परमेश्वर आपको तैयार बैठा है ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। जोर से बोलेंगे हालेलुया। ताली बजाएं खुदावंद के लिए जोर से। एक लड़के ने अपने पिता से सवाल किया। उसने कहा, पिताजी, एक तालाब में 3 मेढक रहते हैं। एक तालाब में 3 मेढक रहते हैं। मेढक कहते डड्डुओं को, फ्रॉग। एक तालाब में 3 मेढक रहते हैं और वहां पर एक टहनी, एक ब्रांच, एक लकड़ी है और तीनों मेढक जो हैं उस लकड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं। एक मेढक ने यह फैसला किया कि मैं जंप करूंगा और मैं तालाब में चला जाऊंगा। पिताजी आप मुझे बताएं कितने मेढक रह गए? उसने कहा, बेटा 2। उसने कहा, कैसे? उसने कहा 3 मेढक थे, एक ने फैसला किया और पीछे कितने रह गए? 2। एक ने फैसला किया मैं जंप करूंगा, 2 रह गए। उसने कहा, पिताजी आप गलत हैं। एक ने फैसला किया, 2 रह गए, क्योंकि अभी उसने फैसला किया है, जंप नहीं किया है। आज हमारे बीच में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फैसला ही करते हैं, जो सिर्फ सोचते रहते हैं, जो सिर्फ पीछे की बातों को ही देखते रहते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सोचने का टाइम नहीं है, जंप करने का टाइम है। खुदावंद आपके साथ है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे आमीन। आप जब नए साल में आने वाले हैं तो आप नए बनकर एंटर हों। पुरानी चीजों से काम नहीं चलेगा, आपने न्यू बन के एंटर होना है। एक नई सोच के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नई डिजायर के साथ, एक नए रेजुलेशन के साथ। आप में से बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई ये सोच रहे होंगे मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ करना चाहता हूं। लेकिन आप सोच ही रहे हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है अब सोचने का टाइम नहीं, अब करने का टाइम आ गया है कलीसिया। और प्रभु का आत्मा कह रहा है आप लोगों ने अपने आप को नया बनाना है। जब आप यहोशू की किताब उसके 5 अध्याय उसके 1 वचन में पढ़ेंगे, यहोशू के बारे में कितने लोग जानते हैं? यहोशू, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहोशू मूसा नबी का असिस्टेंट था, जो उसके नीचे एक लीडर था। वचन में लिखा है यहोशू वो व्यक्ति था जो इस्राएलियों के साथ मिस्र से निकल करके आया था। बाइबल में लिखा है मूसा नबी जब मिस्र देश में गया, वो फिरौन के सामने खड़ा हो गया। उसने फिरौन को कहा, फिरौन देख, परमेश्वर यहोवा ने मुझे भेजा है, उसकी प्रजा को जाने दे, उसके लोगों को आजाद कर दे। फिरौन बड़ा कठोर था, वो परमेश्वर के लोगों को छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसने क्या कहा, मैं तुझे चेतावनी देता हूं, तू मेरे लोगों को जाने दे। उसने कहा नहीं जाने दूंगा। उनके ऊपर खुदा की तरफ से 10 विपत्तियां, 10 बीमारियां आई। और बाइबल कहती है आखिरी बला, आखिरी विपत्ति जो आई थी वो पहलोठों का मरना था, उनके बच्चों का मरना था। जिसके बाद फिरौन टूट गया, जिसके बाद फिरौन की अकड़, उसका घमंड जो था वो टूट के बिखर गया और वो परमेश्वर के कदमों में गिर गया। और उसने मूसा को कहा, हे मूसा, जा अब अपने लोगों को लेकर चला जा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि तेरे खुदा से लड़ना आसान काम नहीं है, तेरा परमेश्वर बहुत महान है। जा इन लोगों को लेकर चला जा। मेरे प्रियो, उस परमेश्वर ने 400 साल तक जो लोग वहां पर गुलाम रहे उन लोगों को छुड़ाया और उन लोगों को परमेश्वर रास्ते में लेकर आया। और बाइबल कहती जब वो रास्ते में आ रहे थे, परमेश्वर ने उन 40 साल के सफर में उनकी मदद की। खुदा ने उनको रोटी दी, परमेश्वर ने चट्टान से उनके लिए पानी निकाल दिया, परमेश्वर ने उनको नॉन वेज दिया। यहां तक बड़े बड़े काम किए परमेश्वर ने कि दिन के समय में बादल का खंबा उनको ठंडक देता था और रात के समय में आग का खंबा उनको गर्माहट देता था, रोशनी देता था। यहां तक परमेश्वर ने उनको 10 आज्ञाएं दी। खुदा ने उनके लिए स्वर्ग से मन्ना बरसा दिया। यहां तक बाइबल कहती परमेश्वर ने लाल समंदर को वो उन लोगों के लिए 2 हिस्सों में बांट कर से बीच में से सूखा रास्ता निकाल दिया। बाइबल कहती है आज वो समय आ गया,
परमेश्वर ने मूसा को नब्बो पर्वत के ऊपर खड़ा कर दिया। परमेश्वर ने कहा मूसा देख, अब तेरा समय खत्म हो चुका है, ये नब्बो पर्वत है और तू मोआब देश में ही मर जाएगा। तू कनान देश को, और जो वादा मैंने तेरे पूर्वजों से किया था, जो वादा मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया था कि मैं तेरे पूर्वजों को वो देश दे दूंगा, अब तू उस देश में नहीं जा सकता। लेकिन याद रख, तू इस स्थान पर खड़ा होकर उस देश को देख ले और अपने स्थान पर अपने असिस्टेंट लीडर यहोशू को खड़ा कर दे। मेरे प्रियो, अब यहोशू के ऊपर रिस्पांसिबिलिटी थी। अब मूसा 2024 में एज अ एग्जाम्पल 2024 में मूसा रह गया, लेकिन 25 में यहोशू जाने वाला है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहोशू की तरह बनने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है खड़े हो जाओ कलीसिया, ओ अपने विश्वास को मजबूत करो। यहां पे खुदा का मसा उतरा हुआ है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है जितने लोग आज विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है। कलीसिया यीशु मसीह के नाम में खुदावंद कह रहे हैं हर काम संभव होगा आपके लिए। ओह 2025 में घुटनों पे आना है। हालेलुया बोलेंगे। मैं आपका हालेलुया सुनना चाहता हूं। शाबा बारा साखला हो रबला साखर मंत्रा बबड़ी खेले से खले बोरी शेकला हो रबा साखर मंत्रो बो शिखला लाला। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 2025 में फास्टिंग में जाना है, घुटनों पे जाना है। खुदावंद का आत्मा कह रहा है सुनो, जो काम यहोवा कह रहा है 2025 सालों में नहीं हुआ, खुदावंद कह रहा है मैं 2025 में अपने लोगों को यूज करूंगा, यूज करूंगा, यूज करूंगा यीशु मसीह के नाम में। शाखर रबला साखर मंद्रो रिबोलो सोखरो बोइशीले मंद्रो बरी खला बरी सेखले बरो शिउखो Proskinio robolo sihira bala kalamandra sakara bala. Fire of God abasalamandro. Endala basire mandro kobori shakala barasa. In the name of Jesus, hallelujah, rabala kara sakara. अपने हाथों को उठाओ, मैं अभिषेक आपके ऊपर आता हुआ देख रहा हूं। प्रभु का आत्मा कह रहा है आपकी मुश्किल बड़ी नहीं कलिसिया हो रहा बला सकरा मंद्रो। परमेश्वर कह रहा आपकी परेशानी बड़ी नहीं है। रो बो सीली बोरी खमंद्र हो रबो सुखो। प्रभु का आत्मा कह रहा है आप मजबूत बनने जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। आप स्ट्रांग बनने जा रहे हैं। आपकी बीमारी का युद्ध, आपकी परेशानी का युद्ध, आपके कर्ज, आपकी गरीबी का युद्ध अब यहोवा लड़ने वाला है। रोबाला साखरा मंद्रो बबोडी दिखे शाखरा बला सब बोलेंगे आमीन। खुदा ने मूसा को कहा यहोशू को खड़ा कर। बाइबल कहती यहोशू उसके 5 अध्याय उसके 1 वचन से उसके 8 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, सुनो ध्यान से सुनना, आप नोट कर लो, घर जाके पढ़ लेना, ये सुनने का समय है। सुनो बाइबल में लिखा है जब यहोशू अगुवाही कर रहा था, जब यहोशू इस्राएलियों की लीडिंग कर रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं 40 साल का सफर, सब बोलो 40 साल। 40 साल बहुत होते हैं। एक बच्चा पैदा होकर बहुत बड़ा जवान हो जाता है और 40 साल का सफर था। प्रभु के वचन में लिखा है परमेश्वर ने यहोशुआ को आज्ञा दी, सुन मेरी बात कान खोलकर, उस देश में जाने से पहले जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती है, उस जगह पर जाने से पहले जो वादा मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ किया है, उस देश, उस जमीन पर जाने से पहले जिसे वाचा की धरती कहा जाता है, तुझे मेरा एक काम करना होगा। यहोशू सुन मेरी बात, जितने भी लोग इस्राएलियों में हैं इन सब लोगों का खतना कर दे। उसने कहा यहोवा हे मेरे परमेश्वर ऐसा क्यों करना है? उसने कहा ऐसा इसलिए करना है क्योंकि उस समय जिन लोगों का खतना हुआ था वो लोग रास्ते में मर गए, क्योंकि उन्होंने मेरी नाफरमानी की, उन्होंने मेरा कहना नहीं माना, वो रास्ते में नष्ट हो गए। लेकिन ये वो लोग हैं जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते। ये न्यू जनरेशन है, ये नए बच्चे हैं जो मेरे नाम को नहीं पहचानते, इसलिए तू उनको इकट्ठा कर, उस जमीन पर जाने से पहले इनका खतना कर दे। कलीसिया आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है 2025 में जाने से पहले खुदावंद आपका खतना करेगा। परमेश्वर आपकी खलड़ी को उधेड़ेगा। परमेश्वर उस हर पुरानी चीज को आपकी लाइफ से दूर करेगा, जो चीज आपको खुदा से दूर करती है, जो आपके विश्वास को डामाडोल करती है, जो चीज आपको परमेश्वर से परे कर देती है।
परमेश्वर का आत्मा करे शाबालाबा रबा सखर रमंद्रो, परमेश्वर का आत्मा करे ध्यान से सुनो, ओ खतना होने वाला है कलीसिया। आज रात 12 बजे से पहले परमेश्वर आपका खतना करेगा और ऐसा खतना होगा आप उस वाचा की जमीन पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। होरा बाला सखर रमंद्रो।